हाय गाइस, वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लूप के अंदर लूप लिख सकते हैं, नेस्टेड लूप, जिसमें हम देखेंगे एग्जांपल्स पैटर्न्स के फॉर्म में। तो पहला पैटर्न हम देखेंगे यहाँ पर, इसे कमेंट में लिख लेता हूँ पैटर्न। प्रोग्राम फॉर पैटर्न। और पैटर्न, पहला पैटर्न होगा, हमें फर्स्ट रो में 3 स्टार प्रिंट करने हैं, सेकेंड रो में 3 एंड थर्ड रो में 3। ये हमारा पैटर्न है। अब हम इस पैटर्न को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? अब हमें फर्स्ट रो में 3 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर सेकेंड रो में 3, थर्ड रो में 3। तो यहाँ पे 3 बाई 3 है, तो हम एक नंबर रीड करेंगे यूजर से। अगर वो नंबर 3 है तो 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। अगर नंबर 4 है तो टोटल 4 रो होने चाहिए और 4 कॉलम्स भी होने चाहिए। ठीक है। तो पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर आई, इंटीजर जे, इंटीजर एन। 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। अब 3 वेरिएबल मैंने क्यों लिए? क्योंकि अब हमें रिपीट क्या करने हैं। पहले तो एक ये रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, रो भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया। फिर कॉलम, कॉलम भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। अगर एन की वैल्यू 4 है तो फोर्थ कॉलम भी होने चाहिए, सिमिलरली फोर्थ रो भी होने चाहिए। तो रो एंड कॉलम दोनों इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो 2 लूप्स चाहिए हमें। और इनकी वैल्यू हम यूजर से रीड करेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, तो इसलिए हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, आई, जे एंड एन। इसके बाद हम रीड करेंगे कि नंबर है क्या। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर नंबर, और इसे हम स्टोर कर लेंगे एन के अंदर। सो एन इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। फिर इसके बाद हम लूप लेंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। फिर आई लेस देन इक्वल्स टू एन, क्योंकि हमें अप टू nth रो प्रिंट करने हैं। फिर आई को इंक्रीमेंट कर दीजिए, आई प्लस प्लस। और फिर लूप के अंदर हम फिर से एक लूप लेंगे फॉर j इज इक्वल्स टू 0, सॉरी j इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें फर्स्ट रो से प्रिंट, फर्स्ट कॉलम से प्रिंट करना है। फिर j लेस देन इक्वल्स टू फिर से n, क्योंकि n कॉलम प्रिंट करने हैं। और फिर j की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। और फिर इस लूप के अंदर, जे लूप के अंदर हमें प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब यहाँ पे एल एन नहीं है, प्रिंट। और यहाँ पे फिर हम स्टार को प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर अभी मैं इसे रन करता हूँ, तो ये टोटल, सपोज एन की वैल्यू 3 है, तो 3 रोज 3 कॉलम्स, तो टोटल 3 बाई 3 मीन्स टोटल 9 स्टार आने चाहिए। और 9 आएंगे, लेकिन सब एक ही लाइन के अंदर आएंगे। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट 3 स्टार प्रिंट करने के बाद बाकी के 3 स्टार नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे, और फिर नेक्स्ट लाइन में जाकर थर्ड, 3 सेट का थर्ड वैल्यू प्रिंट करे, मैं तीसरे सेट को वहां पे प्रिंट करे। राइट। तो हमारा फर्स्ट रो, इसमें देखेंगे फर्स्ट रो में 3 कॉलम्स हैं, तीनों कॉलम्स होने के बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाए। तो ये हमारा आउटर लूप जो है वो रो है, और इनर लूप जो है वो जे, वो कॉलम के लिए है। तो कॉलम कंप्लीट होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में चले जाए, इसके लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। लेकिन जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं, इसके अंदर हम कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो कि वो प्रिंट करता है। लेकिन अब हमें प्रिंट करना कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो इसके लिए हम सिर्फ एल एन का यूज करेंगे। ठीक है, और एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ देंगे। अभी इसे हम रन करके चेक करेंगे, इंटर नंबर 3, तो 3 बाई 3 आ गए। अगर मैं ये नंबर इंक्रीमेंट करता हूँ जैसे 5, सो 5 रो 5 कॉलम आने चाहिए। आ गए 5 रो 5 कॉलम्स। ठीक है, ये वर्क कैसे हो रहा है, मैं इसे 3 ले लेता हूँ। और ये वर्क कैसे हो रहा है हम देखेंगे। जैसे इंटर नंबर हमने 3 दिया है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई की वैल्यू 1। एन की वैल्यू 3, अब 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, एंटर। जे की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू एन, 3, ट्रू। अब ये अंदर आएगा, फिर स्टार को प्रिंट कर लेगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ स्टार। अभी आई रो है और जे कॉलम है। ठीक है, तो रो
फर्स्ट रो के अंदर प्रिंट कर रहा है, राइट। या फिर मैं सीधा नंबरिंग लिख देता हूँ ताकि ये फाइंड करने में इजी हो। ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, और फिर थर्ड रो। सिमिलरली कॉलम मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ। ये फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ पे सेकेंड कॉलम लिखूंगा, और फिर यहाँ पे थर्ड कॉलम। ठीक है। अभी आई की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट रो, जे की वैल्यू भी 1 है तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी आई की वैल्यू, जे के अंदर एक स्टेटमेंट था स्टार प्रिंट करना, हमने कर लिया। अब फिर इसके बाद ये फिर से लूप के पास जाएगा और जे इंक्रीमेंट होगा। अब जे की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, 2 इंटर, और फिर स्टार प्रिंट करेगा। यहाँ पे कोई एलन है नहीं जो नेक्स्ट लाइन को जाएगा, तो सेम लाइन के अंदर स्टार प्रिंट करेगा। तो अभी स्टार प्रिंट करेगा सेम लाइन में, लेकिन अभी इस टाइम पे आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1। जे की वैल्यू क्या है 2, सो 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में प्रिंट कर दिया 2 की वैल्यू। नेक्स्ट फिर से जे इंक्रीमेंट होके 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, प्रिंट इन द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे ये स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स। और फिर लूप के बाहर, फिर एलन के नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। फिर आई के पास जाएगा, क्योंकि इस आई लूप के अंदर दो स्टेटमेंट है, दोनों कंप्लीट हो गए। फिर ये इंक्रीमेंट होके आई के पास जाएगा और आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2, और 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आके फिर से ये स्टार प्रिंट करेगा। बट अब आई की वैल्यू क्या है 2, राइट। अभी आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1, मतलब सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम के पास यहाँ पे ये स्टार प्रिंट करेगा। फिर जे इंक्रीमेंट होके 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट कर दो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 है। फिर आई इंक्रीमेंट होके 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। प्रिंट करो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये है अपना सेकेंड रो और ये है अपना थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे प्रिंट करो। फिर जे इंक्रीमेंट होके 4 एंड 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स। ये लूप के बाहर आ जाएगा। और फिर एलन ये नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। फिर ये आई के पास जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो गए 3, अब 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, और अंदर आएगा। जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, एंटर, और प्रिंट करो स्टार से स्टार्ट। अब कहाँ पे प्रिंट करेगा थर्ड रो, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1, फर्स्ट कॉलम। मतलब आई की वैल्यू 3 यहाँ पे, जे की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो इस जगह पे ये स्टार प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट जे, जे विल बी 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर आके स्टार प्रिंट करो। फिर से इंक्रीमेंट जे, जे विल बी 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर आके स्टार प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट जे, जे विल बी 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, अब ये फॉल्स हो गया। फिर बाहर आएगा, फिर एलन ये नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट होके 4, और 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स। ये लूप के बाहर आ जाएगा। और इसके बाद अब कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो ये बस यहीं पे स्टॉप कर देगा। ये सेम लूप। ओके, दूसरा पैटर्न अब हम देखेंगे कि हमें फर्स्ट रो में एक स्टार चाहिए, बस एक ही चाहिए। दूसरे रो में 2 स्टार चाहिए। तीसरे रो में 3 स्टार चाहिए। मतलब नंबर ऑफ स्टार्स हर रो में बढ़ता जा रहा है। अब इसे कैसे प्रिंट करेंगे? एन की वैल्यू सेम 3 होने चाहिए। अगर एन की वैल्यू 4 है तो फोर्थ रो में 4 स्टार, फिफ्थ रो में 5 स्टार, सिक्स रो में 6 स्टार, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम होगा, बस हमें कॉलम के अंदर कंडीशन को चेंज करना है कि कितने कॉलम्स को प्रिंट करना है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो रो के लिए है और अपने को पूरे रो चाहिए, राइट। लेकिन कॉलम में चेंज हो रहा है। कॉलम में क्या चेंज हो रहा है? फर्स्ट रो में कितने कॉलम प्रिंट करने हैं? बस एक कॉलम। सेकेंड रो में 2 कॉलम। थर्ड रो में 3 कॉलम। मतलब हर एक रो में एक कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट।
तो अब फर्स्ट रो में कितने कॉलम चाहिए? 1। सेकेंड रो में 2 कॉलम्स चाहिए। थर्ड रो में 3 कॉलम्स में स्टार चाहिए। और फर्स्ट रो, रो का मतलब वेरिएबल आई। जब आई की वैल्यू 1 होगी तब ये फर्स्ट रो में होगा, जब आई की वैल्यू 2 तब सेकेंड रो में, जब आई की वैल्यू 3 तब थर्ड रो में। मतलब जब आई की वैल्यू 1 है तो रो कितने, कॉलम कितने बार इंक्रीमेंट होने चाहिए? बस एक बार। जब रो की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 है, तब कॉलम दो, बस 2 बार प्रिंट करने चाहिए स्टार। जब आई की वैल्यू 3 है तब 3 बार ही कॉलम रिपीट होने चाहिए, मतलब 3 बार स्टार प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे बस कंडीशन चेंज करना है, जे लेस देन इक्वल टू एन के जगह पे आई। एन का मतलब जे लेस देन इक्वल टू 3। एन की वैल्यू तो 3 टाइम्स, मतलब हर रो में 3 स्टार प्रिंट, 3 रो में स्टार। अब रो में आई टाइम, आई की वैल्यू 1 होगा। तो पहले हम आउटपुट देखेंगे, इसे रन कीजिए। आ, यहाँ पे ठीक है। अभी आई की वैल्यू लाइक जैसे यहाँ पे 1 है, एन की वैल्यू 3, कंडीशन 2 अंदर आएगा। अभी जे की वैल्यू 1 है, लेकिन अभी लेस देन इक्वल्स टू 1 की है। अब 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू प्रिंट स्टार, ये एक स्टार प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट जे जे विल बी 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, फॉल्स हो गया, ये वहीं बाहर आके नेक्स्ट लाइन। अब ये बाहर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन को जाएगा। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट कीजिए आई की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, एंटर। अभी जे की वैल्यू क्या है? 1। और यहाँ आई की वैल्यू 2, मतलब अभी कंडीशन है जे लेस देन इक्वल्स टू 2, और जे की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू ट्रू, प्रिंट स्टार। इंक्रीमेंट जे जे विल बी 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू, प्रिंट स्टार। इंक्रीमेंट जे जे विल बी 3, 3 लेस देन 3, फॉल्स। तो अभी वैक्सीन अंदर आएगा, और ये फिर से 1, जे लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू 3, मतलब कंडीशनली। फिर ये एक स्टार को प्रिंट करेगा। इंक्रीमेंट जे जे विल बी 3, अब 3 लेस देन इक्वल टू 3, फिर से ट्रू, फिर से ये एक स्टार प्रिंट करेगा। अब इंक्रीमेंट जे, जे इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 3, फॉल्स, लूप के बाहर। फिर प्रिंट एलन, ये नेक्स्ट लाइन जाएगा। और इसके बाद आई इंक्रीमेंट होकर 4, और 4 लेस देन इक्वल टू 3, स्टेटमेंट नहीं है तो ये यहीं पे रुक जाएगा। ओके, तो ये था हमारा दो स्टार पैटर्न हमने देखा। अब हम इसका रिवर्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट रो में एक, सेकंड रो में दो, थर्ड रो में 3। अभी इसे हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। जैसे फर्स्ट रो में 3 स्टार, सेकंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 1 स्टार। तो ये कैसे प्रिंट करेंगे? फर्स्ट रो में 3, सेकंड में 2, थर्ड में 1 हो रहा था। फर्स्ट रो में कितने कॉलम चाहिए थे? बस एक कॉलम। सेकंड रो में 2 कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम्स। अभी फिर से डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब फर्स्ट रो में 3 कॉलम्स, सेकंड रो में 2 कॉलम्स, थर्ड रो में 1 कॉलम्स। जब भी ये इंक्रीमेंट होता है तो हम सीधा आई ले सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था। जब आई की वैल्यू 1 है तो हमें एक ही कॉलम चाहिए, जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 कॉलम चाहिए, जब आई की वैल्यू 3 है तब 3 कॉलम चाहिए। लेकिन अब डिक्रीमेंट हो रहा है, और ऐसा कोई वेरिएबल है नहीं जो फर्स्ट रो में 3 हो, सेकेंड रो में 2 हो, और थर्ड रो में 1 हो। ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है अपने पास। ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो डिक्रीमेंट भी हो रहा है सीधा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई फिक्स वैल्यू लेंगे, जैसे कि एन।
एन की वैल्यू 3 है, सेकेंड रो पे भी 3 होगा, थर्ड रो पे भी एन की वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि एन की वैल्यू को ना तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना ही डिक्रीमेंट। लेकिन ये फिक्स वैल्यू में से जब हम माइनस करेंगे, जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 - 1, यहाँ पे 2 होगा, 3 - 2 1, 3 - 3 0। अब ये डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट? लेकिन ये इनफ नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट रो में अपने को चाहिए 3 स्टार बट आ रहा है 2, सेकेंड रो में चाहिए 2 बट आ रहा है 1, थर्ड रो में चाहिए 1 लेकिन ये है 0। तो हर रो में एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे मैं यहाँ पे, ये तो n की वैल्यू है, n में से माइनस कर रहे हैं हम i की वैल्यू। अब इसमें हम +1 कर देंगे, जैसे यहाँ पे +1, n - i +1, मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पे, n की वैल्यू 3, 3 माइनस i की वैल्यू इनिशियली 1, 3 - 1 2, 2 + 1 3, तो n की वैल्यू 3, फिर n की वैल्यू 3, i की वैल्यू 2, 3 - 2 1, फिर 1 + 1 2, अपने को 2 चाहिए सेकेंड रो में, तो आ गया 2। फिर थर्ड रो में n की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3, 3 - 3 0, 0 + 1 1, और 1 कॉलम ही चाहिए अपने को, तो अपना कंडीशन होगा n - i +1। तो याद रखो, जब भी अपने को इंक्रीमेंट करना है तो हम हमेशा i से कंपेयर करेंगे, और जब भी डिक्रीमेंट करना है तो n - i, जैसा कि हमने अभी किया n - i। लेकिन इसमें हमें एक वैल्यू कम आ रहा है हर एक रो में, तो हमने एक 1 को ऐड कर दिया, ताकि हर रो में जो भी कैलकुलेशन आ रहा है उसमें एक ऐड हो जाए। क्लियर? तो हम देखेंगे एग्जीक्यूट करके, यहाँ पे कंडीशन j <= n - i +1, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे मैं स्पेस देके इसे थोड़ा सेपरेट कर दें ताकि ये क्लियर दिखे। अब इसे रन कीजिए। इंटर नंबर 3 3 2 1। अब ये कैसे वर्क हो रहा है? इंटर नंबर, n की वैल्यू 3, ओके, i की वैल्यू 1, 1 <= n की वैल्यू 3, ट्रू, एंटर। j की वैल्यू 1, 1 <= n 3, i की वैल्यू 1, 3 - 1 2 +1 3। तो ये कंडीशन 3 है, मतलब j <= 3, 1 <= 3 ट्रू, ये अंदर आके एक स्टार को प्रिंट करेगा। फिर से इंक्रीमेंट j, j विल बी 2, 2 <= 3 ट्रू, ये अंदर आके फिर से एक स्टार को प्रिंट करेगा। इंक्रीमेंट j, j विल बी 3, 3 <= 3 ट्रू, फिर से एक स्टार को प्रिंट करेगा। इंक्रीमेंट j, j विल बी 4, 4 <= 3, अब ये फॉल्स हो गया, अब ये बाहर आएगा, फिर प्रिंट एलन, ये नेक्स्ट लाइन में एंटर हो जाएगा। फिर सारे स्टेटमेंट्स हो गए, ये i के पास जाके i को इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू 2 एंड 2 <= 3 ट्रू, अंदर आएगा, और j की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगा। और अब कंडीशन है n - i +1, n की वैल्यू सेम 3, बट i की वैल्यू 2, 3 - 2 1, एंड 1 + 1 2। सो कंडीशन है j <= 2, और j की वैल्यू 1, 1 <= 2 ट्रू, प्रिंट एक स्टार। इंक्रीमेंट j, j की वैल्यू 2, 2 <= 3 ट्रू, फिर से एक स्टार प्रिंट करेगा। इंक्रीमेंट j, j विल बी 3, और 3 <= 2 फॉल्स होगा, तो फिर से बाहर आएगा, फिर से एलन, फिर से ये नेक्स्ट लाइन में एंटर करेगा, और फिर i इंक्रीमेंट होके होगा 3, और 3 <= 3 ट्रू, फिर से ये अंदर आएगा, और j की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगा, और कंडीशन अब होगा n - i +1, जहाँ पे n की वैल्यू 3 है और i की वैल्यू 3, 3 - 3 0, और 0 में हम ऐड करेंगे 1,
जो कि हो जाएगा 1। तो अब कंडीशन है j लेस देन इक्वल्स टू 1 और j की वैल्यू क्या है 1। 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू। स्टार को प्रिंट कर इंक्रीमेंट j, फिर से इंक्रीमेंट करो, j की वैल्यू 2 और 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, फॉल्स। फिर से बाहर आएगा, फिर से एलन, फिर से ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और अब ये फिर से i के पास आके i को इंक्रीमेंट करके 4 करेगा और 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स। तो ये लूप के बाहर आके कंडीशन को स्टॉप कर दो। तो ये थे रिवर्स में कैसे हमने प्रिंट किया है। अब हमें इसी स्टेटमेंट को राइट साइड में, जैसे ये लेफ्ट साइड ट्रायंगल है, हमें इसे राइट साइड ट्रायंगल करना है। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बेटर मैं स्टार प्रिंट करता हूँ। अब ये राइट साइड राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो इसे कैसे करेंगे? इसमें हमें फिर से नंबर ऑफ स्टार तो सेम है, फर्स्ट रो 3, सेकंड रो 2, थर्ड रो 1, क्योंकि हमें आउटपुट भी आ रहा है, सही है। लेकिन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हमें पहले तो एक स्पेस, फर्स्ट रो में कोई स्पेस नहीं है, मतलब 0 स्पेस। सेकेंड रो में 1 स्पेस प्रिंट करना है एंड थर्ड रो में 2 स्पेस प्रिंट करना है, 2 टाइम्स। मतलब नंबर ऑफ स्टार, ये प्रोग्राम तो सेम होगा, ठीक है, ये प्रोग्राम सेम है, नंबर ऑफ स्टार सेम है, तो वो लॉजिक सेम होगा, लेकिन स्टार प्रिंट करने से पहले अपने को एक स्पेस प्रिंट करना है। तो स्पेस कैसे प्रिंट करेंगे? इसके लिए फिर से अभी कंडीशन लिखना है। अब कंडीशन क्या होगा? ये सेम लूप है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये तो स्टार के लिए चाहिए, लेकिन स्टार से पहले अपने को स्पेस प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे स्पेस को प्रिंट करता हूँ। लेकिन कंडीशन क्या होगा? नंबर ऑफ स्पेस है क्या? फर्स्ट रो में कितने स्पेस चाहिए? जैसा कि हमने देखा 0। सेकेंड, फर्स्ट रो में चाहिए 0, सेकेंड रो में 1, थर्ड रो में 2। ये नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट? इंक्रीमेंट हो रहा है तो कौन सा वेरिएबल चाहिए? आई। आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगा? 1, फिर इंक्रीमेंट होके 2 और फिर इंक्रीमेंट होके 3। मतलब आई की वैल्यू में अगर -1 करेंगे, जैसे 1 -1 0, 2 -1 1, 3 -1 2, राइट? मतलब अपना कंडीशन है i-1, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर ऑफ स्टार्स, हमने i से कंपेयर किया, जो कि हमें मैच हो रहा है, लेकिन एक वैल्यू कम, तो हमने उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी, मतलब माइनस कर दी, एक वैल्यू कम चाहिए अपने को। सेम लॉजिक हम लिखेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पे i की वैल्यू 1 और फिर यहाँ पे सेम n-i+1। एग्जीक्यूट कीजिए, एंटर नंबर 3। वन सेकेंड, ओके, हमने यहाँ पे i लिखा है, इसलिए फर्स्ट रो में एक स्पेस भी आ रहा है, i-1 हमें प्रिंट करना है, राइट? -1, ठीक है। अब कोई स्पेस नहीं है फर्स्ट रो के अंदर, सेकेंड में 1 एंड थर्ड रो में 2 स्पेस, ठीक है। अब ये कैसे वर्क हो रहा है? यहाँ पे फिर से n की वैल्यू 3, i की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, अंदर आएगा। j की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू i-1, i की वैल्यू क्या है 1, 1 -1 0, मतलब j लेस देन इक्वल्स टू 0 और j की वैल्यू 1, 1 लेस देन 0, फॉल्स। ये लूप में एंटर ही नहीं होगा, मतलब स्पेस को प्रिंट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, j j की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू n-i+1, जो हमने अभी जस्ट प्रोग्राम देखा है, n की वैल्यू अभी 3 है, 3 -1 2 और 2 + 1 3, मतलब ये 3 स्टार प्रिंट करेंगे। मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ फॉर 1 2 एंड फॉर 3, तो 3 स्टार। फिर इसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन फॉल्स, ये बाहर आ जाएगा, राइट? फिर ln, ये नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। फिर इसके बाद i इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2 और 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, एंटर।
और अब j की वैल्यू यहाँ पे i माइनस वन, आई की वैल्यू टू, टू माइनस वन, वन। सो कंडीशन इज यहाँ पे j लेस देन इक्वल्स टू वन, और j की वैल्यू वन, वन लेस देन इक्वल्स टू वन, ट्रू, क्योंकि वन इक्वल है वन के। तो ये कंडीशन के अंदर आएगा, ब्लॉक के अंदर आएगा और स्पेस को प्रिंट कर जाएगा, तो यहाँ पे एक स्पेस। फिर इंक्रीमेंट j, j विल बी टू, और टू लेस देन इक्वल्स टू वन, फॉल्स, तो लूप के बाहर। फिर यहाँ पे j वन से स्टार्ट होगा, और कंडीशन n माइनस आई प्लस वन, n की वैल्यू थ्री, आई की वैल्यू टू, थ्री माइनस टू, वन, वन प्लस वन, फिर से टू। तो ये कंडीशन हो गया j लेस देन इक्वल्स टू टू। और फिर वन एंड टू, इन दोनों के लिए दो स्टार प्रिंट करेगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था। और फिर n की वैल्यू होगी थ्री, थ्री लेस देन इक्वल्स टू टू, फॉल्स, तो ये बाहर आएगा। और फिर ln ये नेक्स्ट लाइन में मूव होगा। और फिर से ये i के पास जाएगा, i को इंक्रीमेंट करके करेगा थ्री, और थ्री लेस देन इक्वल्स टू थ्री, ट्रू। j की वैल्यू फिर से वन, एंड वन लेस देन इक्वल्स टू i माइनस वन, आई की वैल्यू थ्री, थ्री माइनस वन, टू। सो कंडीशन इज j लेस देन इक्वल्स टू टू। अभी i की वैल्यू वन है, वन लेस देन इक्वल्स टू टू, ट्रू, प्रिंट एक स्पेस। फिर से j को इंक्रीमेंट करो बाय वन, ये हो गया टू, टू लेस देन इक्वल्स टू टू, टू, एक और स्पेस प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट j, j विल बी थ्री, थ्री लेस देन इक्वल्स टू टू, अब ये हो गया फॉल्स, तो अब ये बाहर आएगा। और फिर नेक्स्ट लूप, j की वैल्यू वन लेस देन इक्वल्स टू n, जो कि थ्री है, i की वैल्यू थ्री है, और प्लस वन, मतलब थ्री माइनस थ्री, जीरो, प्लस वन, वन। ये कंडीशन है j लेस देन इक्वल्स टू वन, और वन लेस देन इक्वल्स टू वन, ट्रू, प्रिंट वन स्टार। इंक्रीमेंट j, j विल बी टू, टू लेस देन इक्वल्स टू वन, फॉल्स। अब ये लूप के बाद फिर ln, फिर से नेक्स्ट लाइन में जाएगा। और फिर ये i के पास जाके i को इंक्रीमेंट करके करेगा फोर, और फोर लेस देन इक्वल्स टू थ्री, फॉल्स, राइट। तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल रिवर्स में। नेक्स्ट, इसके पहले हमने एक पैटर्न देखा था लेफ्ट साइड में इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर। अब इसे अपने को राइट साइड में करना है, जैसे इसे करना है। अब इसे कैसे करेंगे? हमने इसका भी पैटर्न देखा था, इसमें हमने आई लेस देन इक्वल्स, सॉरी, जे लेस देन इक्वल्स टू आई लिखा था, क्योंकि फर्स्ट रो में जब आई की वैल्यू वन है तब वन प्रिंट करना है, जब आई की वैल्यू टू है तब दो स्टार, जब आई की वैल्यू थ्री है तो थ्री स्टार। लेकिन अब राइट साइड में, और फर्स्ट रो में कितने स्पेस प्रिंट करने हैं? दो। सेकेंड रो में एक, थर्ड रो में जीरो। मतलब अब स्टार इंक्रीमेंट हो रहा है और नंबर डिक्रीमेंट, सॉरी, स्पेस डिक्रीमेंट। प्रिंट करता हूँ, ये प्रिंट करना है। तो पहले तो हमें स्टार की जगह पे आई लिखना है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था। मैं इसे कमेंट करके दिखा देता हूँ आपको, रन कीजिए, इंटर नंबर थ्री, ये हमने देखा था। अभी हमें इसके पहले एक स्पेस प्रिंट करना है, तो हम पहले इसे कमेंट करेंगे। और कंडीशन क्या होगा? कंडीशन जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था, अब नंबर ऑफ स्पेस डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन फर्स्ट रो में दो चाहिए। डिक्रीमेंट हो रहा है तो कंपेयर करना है एन माइनस आई से। एन की वैल्यू क्या है? थ्री, आई की वैल्यू इनिशियली वन, थ्री माइनस वन, टू, और अपने को चाहिए टू स्पेस। फिर थ्री माइनस टू, ये क्या हो जाएगा? वन, अपने को चाहिए वन स्पेस। फिर थ्री माइनस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर थ्री, थ्री माइनस थ्री, जीरो, अपने को चाहिए इधर जीरो स्पेस। तो कंडीशन सेम, एन माइनस आई। वहां पे हमने लिखा था एन माइनस आई प्लस वन, यहाँ पे बस एन माइनस आई। सो एन माइनस आई, तो रन कीजिए, इंटर नंबर थ्री, तो
ओके, नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे। जैसा कि हमने अभी ये सेम पैटर्न लिखा है, इसी पैटर्न के अंदर हमने इसके पहले एक और पैटर्न देखा था जो कि स्टार का था। मैं यहीं पे लिखता हूँ बेटा। ये पैटर्न प्रिंट कर, लेकिन अब इसे हम एक पिरामिड बनाएंगे, मतलब हर रो के अंदर एक स्टार कम प्रिंट करेंगे। मतलब कि फर्स्ट रो में बस एक स्टार, सेकेंड रो में तीन स्टार, और थर्ड रो में फाइव स्टार्स। अब इसे कैसे करेंगे? ये फर्स्ट हाफ तो ऑलरेडी अभी आपने देख लिया। सेकेंड हाफ में क्या करना है? फर्स्ट रो में जीरो स्पेस, सेकेंड रो में वन स्पेस, थर्ड रो में टू स्पेस। राइट, मतलब नंबर ऑफ स्टार्स इंक्रीमेंट हो रहे हैं। फर्स्ट रो में एक स्टार, सेकेंड रो में दो स्टार, सॉरी, और थर्ड रो में दो स्टार। तो ये फर्स्ट हमने लिखा है स्पेस के लिए, क्योंकि इसमें हमें पहले स्पेस चाहिए, फिर स्टार चाहिए। राइट, तो उसके लिए हमने एक स्टार लिखा है। उसके बाद हमने एक तीसरा भी बनाना है जो कि स्टार ही है। फर्स्ट रो में जीरो, सेकेंड रो में एक, थर्ड रो में दो। तो इसके लिए हम फिर से एक लूप लेंगे जिसमें हम स्टार को ही प्रिंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन फर्स्ट रो में जीरो, आई की वैल्यू वन है। राइट, वन माइनस वन जीरो, बस इतना ही करना है। सेकेंड टाइम आई की वैल्यू टू, टू माइनस वन वन, सो वन स्पेस। थर्ड टाइम आई की वैल्यू थ्री, थ्री माइनस थ्री, सॉरी, आई की वैल्यू थ्री, थ्री माइनस वन टू, तो टू स्पेस, सॉरी टू स्टार्स। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, नंबर पैटर्न्स।